वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं तो सर्वप्रथम हम उस कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को और प्रथम में आता है लग्न कि आखिर लग्न जातक का कैसा है। क्योंकि अगर आपका लग्न मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तो हम कह सकते हैं कि कुंडली की आदि शक्ति जो है मजबूत है, यानी ये जातक जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छा करने वालों में से होगा। और इसको जो है लग्न क्योंकि इसका मजबूत है तो कोई भी परेशानी या कष्ट क्यों ना जाए वह उन सब से अपने आप को निजात पा ही लेता है। ऐसे जातक हिम्मत ना हारने वाले होते हैं। उसके पश्चात हम कुंडली के बाकी पहलुओं को देखते हैं कि अलग अलग भावों में कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन लग्न जो है सभी जातकों के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण माना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लग्न से ही आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं, आप अपने स्वयं के बारे में जानते हैं, अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं। क्योंकि लग्न को भी अगर आप देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में जहाँ पर मैंने एक लिखा है यह लग्न ही कहलाता है। इस यहाँ पर 1 से लेकर 12 राशि तक कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन यह हमेशा लग्न ही रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो आपका माथे से लेकर के सर के पीछे के हिस्से तक, जहाँ तक आपको बाल सर में होते हैं, वो पूरा हिस्सा जो है सिर का कहलाता है। तो यहाँ पे आपका दिमाग होता है। तो जब कोई भी ग्रह यहाँ पर आकर के बैठता है, ये पक्का है कि जो भी ग्रह के कारक तत्व हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। आपका नए नक्श हील डोल वैसा ही होगा, लेकिन आपकी जो बुद्धि होगी वह भी आपके लगन पर ही निर्धारित होती है। अगर शुभ ग्रह आकर के बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक जो है बुद्धिमान होते हैं, गलत निर्णय नहीं लेते हैं, सोच समझ के कार्य करने वाले होते हैं। हमारे जीवन में जितने भी हमें लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, हम सही लक्ष्यों की तरफ जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, यह जातक को उसके लगन के अनुसार पता चल ही जाता है। आपकी आंतरिक भावनाएं कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है, समझ कैसी है, आप कहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं या क्या आप किसी और को प्रेरणा दे रहे हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें आपके लगन से ही पता चलेंगी। आप शारीरिक बल आपका कैसा है, आप हष्ट पुष्ट होंगे या नहीं। बल्कि जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जिस भी राशि का उदय होता है, समय के अनुसार वही आपका लग्न बन जाता है। और फिर देखा जाता है कि आखिर उस लग्न का जो भी स्वामी है वह स्वामी कहाँ पर आकर के बैठा हुआ है। तो 12 राशियों में से कोई भी आपका 1 से लेकर 12 तक लग्न हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका जो लगन है, जैसे मैंने बताया है यहाँ पे मेष राशि सर्वप्रथम आती है, तो अगर किसी का 1 नंबर है तो मैं कह सकती हूँ या आप भी कह सकते हैं कि आपका जो लग्न है वो मेष है। और मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। अगर किसी जातक का मेष लगन है, मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं, और मान लीजिए उनके लगन में ही अगर मंगल आकर के बैठ जाते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लगन का जो स्वामी लग्नेश वो मंगल होता है, और मंगल स्वयं अपनी ही राशि में आकर के बैठ गई है। तो मंगल को ज्योतिष में पुरुषार्थ का कारक माना गया, वीरता है, आत्मविश्वास है, आत्मशक्ति है, इन सब का संचालन जो है मंगल के द्वारा किया जाता है। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, और मंगल ही अगर आपके लग्नेश बन जाते हैं तो इसका क्या शुभ प्रभाव जो है आपको मिलने वाला है। क्योंकि लगन का लग्नेश के साथ जब भी संबंध बनता है तो उसका कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ फल जातक को जरूर मिलता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर इसी लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो शुभ ग्रह दृष्टिपात करके इस लगन के फलों को 2 गुना या 4 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप मेष लगन के स्वामी हैं और मेष लगन में ही मंगल आकर के बैठा हुआ है, या फिर आप मेष राशि के भी हैं, तो मेष राशि में आप कह सकते हैं कि आपको जो है कम से कम 25 से 30% का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेष लगन के हैं तो इसमें 80% तक का प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला।
तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। सर्वप्रथम हमारे मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर हमें यह लगन मिला क्यों है। एक से 12 राशियों के बीच में कोई भी आपका लगन हो सकता है, और लगन जब भी किसी जातक को मिलता है वह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही, उसके आधार पर ही जातक को लगन प्राप्त होता है। अगर हम अपने लगन को अपना लें तो ये शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडली में जो भी आपका लगन है और आप लगन के अनुसार अगर काम करना शुरू कर देते हैं तो वह कुंडली कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक मात्रा में सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ज्योतिष में मंगल को देखा जाए तो बेशक एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को जो है ग्रहों का राजा, चंद्रमा को ग्रहों की रानी, लेकिन मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। और इनके जो देवता होते हैं वह कार्तिकेय जी होते हैं, क्योंकि कार्तिकेय को ही जितने भी देवता थे जब भी वे युद्ध करने जाते थे तो उनको सेनापति की संज्ञा कार्तिकेय को दी गई है। इसीलिए कई बार अगर किसी जातक का अगर मंगल ठीक नहीं होता है तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप कार्तिकेय की पूजा अवश्य करें। मंगल के कारक तत्व के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो मंगल ग्रह होता है वह साहस का प्रतीक है, पराक्रम हो गया, ऊर्जा है, भूमि है, खून का संबंध मंगल के साथ है, युद्ध का संबंध, सेना, और साथ में जो आपका भाई होता है उसका कारक भी मंगल ही कहलाता है। मंगल को 2 राशियां प्राप्त हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। मेष अग्नि तत्व की राशि होती है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि होती है। लेकिन वृश्चिक, अगर आप मेष राशि का सिंबल देखेंगे तो 1 नंबर मेष राशि को और 8 नंबर जो है वृश्चिक राशि को दिया गया है। मंगल जो है कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि में मंगल ताकतवर बन जाते हैं और यह उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, बल्कि वृश्चिक राशि में देखा जाए तो वह स्वय राशि के हो जाते हैं। मेष लगन और उसके स्वामी मंगल यह दोनों ही अग्नि तत्व से संबंधित होते हैं, इसी कारण यह ऊर्जावान और उत्साही होते हैं। जिन भी लोगों का मेष लगन होता है, अगर आप उनकी बॉडी को टच करेंगे, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, क्योंकि मंगल ही इनके लगन के स्वामी होते हैं और लगन में आकर के बैठे हैं, तो ये हमेशा इनका जो शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है हमेशा गर्म ही आपको ये दिखाई देंगे। जब भी आप इनको छुएंगे तो हमेशा इनका शरीर ठंडा कभी नहीं होता है, चाहे कोई भी मौसम आ जाए तो बॉडी हमेशा इनकी गर्म ही रहती है। मंगल को 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो ये नक्षत्र जो है इनके ये मंगल स्वामी बन जाते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल अगर अच्छे होते हैं तो ऐसे जातक स्वभाव से बहुत ही साहसी, निडर और पराक्रमी जातक होते हैं। मेष राशि या मेष लगन की जो दिशा होती है वह पूर्व दिशा मानी जाती है। इससे जातक को आगे बढ़ने में और नए विचारों को अपनाने में कहीं ना कहीं मदद प्राप्त होती ही रहती है। मंगल क्योंकि ऊर्जा का वाहक होता है, साहस का, सक्रियता का और कर्मठता का भी प्रतीक होता है, तो ऐसे जातक जिनका मेष लगन है वह जातक हमेशा आपको ऊर्जावान ही दिखाई देंगे। जब भी मंगल जातक के लगन में होता है तो मंगल वहाँ पर बैठकर अपने अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग भावों को प्रभावित करता है। क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है, तो जब भी मंगल की दृष्टियाँ होंगी तो पहली दृष्टि चौथी दृष्टि होती है जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, फिर 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 8वीं दृष्टि जो है वह अष्टम भाव पर पड़ती है। तो इन भावों में दृष्टि पड़ने के कारण जातक को जो मंगल है वह ऊर्जावान बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि जब भी जिस भी जातक का मंगल अगर लगन में आ जाता है, ऐसा जातक मांगलिक भी हो जाता है। हालांकि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर किसी जातक का मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में भी और दसम भाव में भी अगर मंगल आ जाता है तो ऐसे जातकों को मांगलिक दोष होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी मंगल देखना पड़ेगा कि जो मंगल है वह अन्य राशियों के द्वारा वह मंगल दोष कट रहा है या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और अन्य राशियों का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो यह मांगलिक दोष कट भी जाता है। तो जरूरी नहीं है कि मांगलिक लड़की के साथ ही या मांगलिक लड़के के साथ ही आपका विवाह हो।
तो ये जरूर चीज़ें आपको अवश्य देखनी होती हैं। जिसका भी मंगल लगन में आकर के बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल ही आपका लग्नेश बन जाता है, तो इससे जातक की कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। लगन में बैठा हुआ मंगल आपके जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा, समर्थन और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन मंगल अगर उच्च या नीच का होकर के बैठ जाता है, उच्च हो गया तो बहुत बलवान बन जाएगा, और अगर नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को ज़मीन से संबंधित वाद विवाद में जो है झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, फालतू के बवाल उनके सर पे पड़ने लग जाते हैं, संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे जातकों को नाना प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, चाहे मंगल आपकी कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, तो मंगल की जो भी गति होती है ये हमेशा चलने वाल बनती चलायमान होती है। तो ऐसे जातक अक्सर जो है अपने आप को युवापन का प्रतीक मानते हैं। मंगल चाहे आपकी कुंडली में शुभ हो या अशुभ, लेकिन मंगल का जो कार्य तत्व है वह हमेशा गतिमान होता है और युवापन का प्रतीक हमेशा मंगल माना जाता है। जिसकी भी कुंडली में लगन में अगर मंगल हो और मंगल के ऊपर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो मंगल के अंदर की जो क्रूरता होती है वह कहीं ना कहीं क्रूरता कम हो जाती है और शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण उसकी शुभता बढ़ जाती है। वहीं पर पाप ग्रहों की दृष्टि मंगल को क्रूर बना देता है। वैसे भी मंगल पापी ग्रह माना जाता है और पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण क्रूरता और अधिक बढ़ जाती है। मंगल को चोर की भी संज्ञा दी गई है। मंगल ग्रह को बलशाली बनाए रखने के लिए जातक को हमेशा उत्तम प्रयास करते रहने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल लगन में बैठा हुआ है तो कोशिश कीजिए ऐसे जातकों को जितना हो सके मांस खाने से परहेज रखना चाहिए, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर मंगल आपका शुभ प्रभाव दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली होती है। जिस भी जातक के लगन मेष लगन होता है और लगन में ही आकर के अगर मंगल बैठा हुआ है तो ज्योतिष के अनुसार मंगल के और भी अधिक कार्य तत्व बताए गए हैं। एक तो ऊर्जा, उत्साह, दृढ़ता का तो मंगल प्रतीक होता ही है। इस लगन के जितने भी जातक होते हैं उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भरपूर होती है। ऐसे जातक आत्मविश्वासी और साहसिक भी होते हैं। वह स्वभाव से उत्साही, कर्मठ और महत्वाकांक्षी भी नजर आते हैं। ऐसे जातक किसी के दबाव में बहुत जल्दी नहीं आते हैं एवं ऐसे जातकों के अगर कार्य क्षेत्र देखेंगे तो सेना से संबंधित, पुलिस बल से संबंधित या फिर रेसलिंग वाला काम, साहस वाला काम, निडर वाला काम, ऐसे लोग हमेशा इस प्रकार के कार्य करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने भाई और बहनों की तरक्की के लिए भी कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर कभी कभी जल्दबाजी और क्रोधित होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जिसके कारण वह अपने क्रोध के कारण कई बार चीज़ों को बिगाड़ देती हैं और जल्दबाजी के कारण जब वह डिसीज़न लेते हैं तब भी उनके कार्यों में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो इस लगन के जो जातक होते हैं अमूमन क्रोधी तो होते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनका क्रोध बढ़ता है उसी प्रकार से इनका क्रोध जो है शांत भी हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना अमूमन इनकी आदत होती है, पर जल्दी जल्दी शांत होना भी इनकी आदत होती है। जिस प्रकार एक ज्वालामुखी कुछ समय के लिए फटता है और कुछ क्षणों के बाद वह शांत हो जाता है, तो ऐसे लोगों का गुस्सा भी इसी प्रकार का होता है। बशर्ते अगर मंगल के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो तो इस प्रकार का प्रभाव अक्सर ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। जिन भी जातकों का लग्न मेष है और उसी में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों के अंदर कुछ इस प्रकार के गुण भी अवश्य पाए जाते हैं। मेष लगन में बैठा हुआ मंगल जातक को शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली, बलिष्ठ बना देता है। ऐसे जातकों का शरीर अगर आप देखेंगे तो कुछ थोड़ा गोलाई लिए हुए और इनके मसल्स दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी को जब भी आप देखेंगे तो ऐसी बॉडी जो है गठीला बदन लिए हुए होती है। अधिकांश देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जीवन भर अपने आप को युवा ही बनाए रखने का भ्रम पाले रहते हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि ऐसे जातक लंबी उम्र तक भी अपनी उम्र से छोटे ही नजर आते हैं। ये जातक जरूर स्वभाव में उग्र होते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर प्रसन्न भी या जल्दी हो जाते हैं। ऐसे जातक फुर्तीले बहुत होते हैं। इन्हें घूमने फिरने का बहुत ही अधिक शौक होता है। पहाड़ों पर घूमना, जंगलों में घूमना, इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राकृतिक और नेचर के साथ मिलकर रहना इन्हें पसंद होता है। जिस प्रकार से ये शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं उसी प्रकार से वह शीघ्र शांत भी हो जाते हैं। इनका अगर शरीर अगर आप देखेंगे तो गठीले होने के साथ साथ इनके शरीर में हमेशा गर्मी की मात्रा अक्सर आपको पाई जाती है। ये जो जातक होते हैं यह फुर्तीले
कठिला शरीर लेने वाले और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ऐसे जातक साहसी होने के साथ साथ अभिमानी भी होते हैं। यह लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, आक्रामक भी होते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ यह प्रेरित भी होकर के चलते हैं। एक बार वह जिस लक्ष्यों को पाने के लिए निर्धारित करते हैं, तो जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक उस लक्ष्य के प्रति वह दृढ़ बने रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रकृति के साथ बहुत अधिक लगाव होता है। प्राकृतिक में घूमना फिरना, भ्रमण करना इन्हें बहुत पसंद होता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों के घुटनों में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। घुटनों में अक्सर दर्द की शिकायत हो जाती है। ऐसे लोग बेशक अल्प क्रोधी भी होते हैं, लेकिन अपने कार्यों को चतुरता से करवाने वाले होते हैं। बहुत ही आसानी से चतुरपन लगा करके वे अपने उल्लू को सीधा भी कर लेते हैं। किसी भी विषय पर अगर वाद विवाद करना हो तो वह वाद विवाद करने में आप लोग बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। जो भी मेष लगन वाले जातक होते हैं, वह दूसरों के ऊपर कभी भी आश्रित होकर के नहीं रहते हैं। हाँ, इन लोगों को थोड़ा दिखावा करना पसंद होता है और दिखावा करते हुए भी ये बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। लग्नेश मंगल वाले जितने भी जातक होते हैं, साहसी और अभिमानी तो होते हैं, लेकिन एक चीज़ इनमें ये जरूर देखी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध आकर के कोई भी बात कर ले तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद करने वाले भी होते हैं। लग्नेश मंगल वालों को अक्सर कहा जाता है कि आपको जल से दूरी बना करके रखनी चाहिए, और बेशक ऐसे लोग जो हैं जल से डरने वाले भी होते हैं, क्योंकि मेष लगन जो है वह अग्नि तत्व की राशि होती है, तो अग्नि और जल दोनों में आपस में बैर होता है। हालांकि जो भी मेष लगन वाले और मंगल अगर लग्नेश है तो ऐसे जातकों को भूख बहुत लगती है। उनकी जठर अग्नि कभी बंद ही नहीं होती है। वह हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पेट में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। थोड़ी वायु वगैरह भी पेट में हो जाती है। ऐसे लोग बातूनी बहुत होते हैं, चपल चपल करके बात करना इनको तो जैसे ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग पराक्रमी होने के साथ साथ परिश्रमी भी होते हैं। इस कारण इन लोगों के अंदर जो है स्वाभिमान की भावना भी कूट कूट करके भरी हुई होती है। लग्नेश मंगल वाले जितने भी जातक होते हैं, इनको घूमना बहुत पसंद होता है। घर में इनके पैर टिकते नहीं हैं। यह घुमंतू किस्म के व्यक्ति होते हैं और अक्सर जब इनको नौकरी भी मिलती है तो वे इसी प्रकार की नौकरी करना अत्यधिक पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फेरी वाले जो रेडी लगा करके चलते हैं, या सेल्समैन की जो नौकरी होती है, इस प्रकार का कार्य करना उनको पसंद होता है। मार्केटिंग वाला काम करना इनको बहुत पसंद होता है, या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके कोई भी काम करना इन लोगों को अत्यधिक पसंद होता है। धार्मिक विचारों की बात की जाए तो बेशक मेष लगन वालों के विचार धार्मिक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचार धर्म से जो बाकियों के विचार होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर देखा जाए तो देवी के उपासक ज़्यादा होते हैं और अपनी बातों के धनी होते हैं। अगर इन्होंने किसी के साथ कोई प्रॉमिस कर लिया तो उस प्रॉमिस को वह पूरा करते हैं। लग्नेश मंगल वाले हालांकि देखा जाए साहसी होते हैं, निडर होते हैं, और फिर भी वे फालतू के झगड़ों से अपने आप को दूर ही बनाए रखती हैं। लेकिन परंतु अगर कोई बात इनको पसंद नहीं आती है तो वह सामने वाले को सबक सिखाए बिना रहते भी नहीं हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में देखा जाए तो ऐसे लोगों की गतिविधियां और रुचि बहुत अधिक पाई जाती हैं। लग्नेश मंगलवारे के चेहरे पर अगर मंगल ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं चोट का निशान जो है इनके माथे पर देखने को अवश्य मिलता है। तो इससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मंगल के ऊपर दुष्ग्रहों का प्रभाव भी है। इनकी ज़िंदगी में खतरों की कमी नहीं होती है, क्योंकि इनके दुस्साहस के कारण ये कई बार आ बैल मुझे मार वाली नीति को भी अपना लेते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन को कई प्रकार से वह बदलने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक कलाओं में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। इन्हें खेल खेलना बहुत पसंद होता है। जोशीले काम करना, ट्रैकिंग करना, ये इनको बहुत पसंद है। वह अपना जीवन आनंददायक और कुशलतापूर्ण जीते हैं। इनके दोस्त बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इनके मित्र जो है इनकी मदद करने वाले, और यह भी अपने मित्रों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे जातक कई बार जो है किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए बहुत ही अधिक आतुरता, तेजी दिखाने लगते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते हैं। मेष लगन और मंगल जिनका लग्नेश होता है, ऐसे जातकों को
प्रॉपर्टी में निवेश तो करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि कई बार इनकी आतुरता इनको लिए परेशानी का सबब बन जाती है। जब भी आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सोचें, और ख़ासकर ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बताई है और आपने आंख बंद करके अगर ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो अक्सर इनको धोखे मिलने की शिकायत यहाँ पर दिखाई देती है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा प्रॉपर्टी के पूरे पेपर को चेक करके लीगल है या नहीं है, और कोई फालतू के कोई केस वेस तो नहीं चल रहे हैं, तो जेन्युइन प्रॉपर्टी को ही आपको खरीदना चाहिए, नहीं तो धोखे की संभावना आप लोगों के साथ ज़्यादा बनी रहती है। लग्नेश मंगल वालों को प्रॉपर्टी में हमेशा निवेश करना चाहिए। ज़मीन जायदाद के मामले में इनको फ़ायदा होता है। मेष लगन का स्वामी क्योंकि मंगल होता है, और अगर मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत बनी हुई है तो ऐसा जातक अपने जीवन में अपने बल पर अकेले ही बहुत कुछ ऐसा कर देता है कि दूसरे के लिए वह प्रेरणादायक बन जाता है। उसमें साहस की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि विवाह के मामले में मेष लगन के जो भी जातक होते हैं और मंगल उनके लग्नेश में ही अगर बैठा हुआ है, तो लाइफ पार्टनर जो भी होता है वह आकर के उनका भाग्य बनाने वाला होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सप्तम राशि जो है, यानी जो तुला राशि है, सप्तम भाव पर पड़ती है, और यहाँ पर जो उनका लाइफ पार्टनर होता है वह हमेशा उनको सहयोग देने वाला होता है, उनके जीवन में हमेशा बैलेंस को बना करके रखने वाला होता है। तो अपने पार्टनर के साथ ऐसे लोगों को हमेशा लॉयल बन के रहना चाहिए और एक बैलेंस ज़िंदगी को जीना चाहिए। खासकर आपको अपने घरेलू जीवन को जो है सुखमय पूर्वक बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने के कारण हमेशा लड़ाई झगड़े घर में अमूमन होने लगते हैं। तो जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलेंगे, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल शांत रहेगा, तो आपका जॉब करने का मन भी अच्छा होगा, घर में शांति होगी तो ऑफिस का माहौल भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति को कई प्रकार की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। एक तो दुर्घटनाओं का अमूमन उनको सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट बहुत अधिक उनकी ज़िंदगी में होने लगते हैं। मंगल अगर कमज़ोर होता है या पीड़ित होता है या क्रूर ग्रहों के कारण, दृष्ट होने के कारण भी अगर मंगल परेशान है, तो ऐसे जातक के ऊपर शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और आए दिन शत्रु उनको किसी न किसी कारण से परेशान करते रहते हैं। ऐसे जातक हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे हुए रहते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कई प्रकार के जो है मामलों का उनको सामना करना पड़ता है, उसको धोखे इत्यादि मिलने लगते हैं, तो कोर्ट कचहरी तक भी इन लोगों को जाना पड़ता है। अब प्रश्न ये आता है कि सब आप मन में ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर आप लोगों को मेष लगन अगर मिला है तो मेष लगन मिलने के पीछे का कारण क्या बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मेष लगन आपको क्यों मिला है, तो क्योंकि मंगल जो है आतुरता का कारक है। यहाँ पर अगर सिंपल रूप से ये समझा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण, जो बेशक एक सेनापति की पदवी रखने वाला ग्रह माना जाता है, तो मेष लगन के जितने भी जातक होते हैं, इन जातकों को जो काम तो करना होता है, ऐसे जातकों का जो कार्य होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। सेनापति हमेशा सुरक्षा का दायरा हमेशा बना करके रखता है। अगर मेष लगन के जातक अपने परिवार के लोगों को या उनके अपने दोस्तों को असहज महसूस कराते हैं तो फिर यहाँ पे मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यही जातक अगर अपने परिवार के लोगों को सहज महसूस कराते हैं और परिवार में, कार्यस्थल, जो भी आपका ऑफिस है, मित्र हैं, इन सबके बीच में अगर एक सामंजस्य बना करके रखते हैं, सुरक्षित होते हैं, सहजता महसूस करवाते हैं और उन सब की जिम्मेदारियों को भी अगर आप उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मेष लगन अगर आपको मिला है तो आप जो है अपनी जो भी आपको ईश्वर के द्वारा कार्य दिए गए हैं उनको आप सही तरीके से बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कार्य कर रहे हैं, परिवार में जो है सहजता नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दोस्तों के साथ भी मनमुटाव चल रहा है, आप सुरक्षा की जगह असुरक्षा अगर प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अगले जन्म का बर्डन आप फिर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो मेष लगन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेनापति, और सेनापति का कार्य सुरक्षा प्रदान करना। तो मेष लगन के जितने भी जातक होते हैं और ख़ासकर लग्नेश अगर मंगल होता है तो आपका कार्य अपने घर परिवार
चाहे वो आपका ऑफिस क्यों ना हो, आपके दोस्त क्यों ना हो, इन सब के लिए एक ऐसा सहज वातावरण बना करके रखना कि वहाँ पर सभी लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित समझें और आप उन सबको सुरक्षित महसूस भी करवाएं। तो जितने भी मेष लगन के जो भी जातक हैं और लगन उनका मंगल अगर लग्नेश मंगल हो जाता है तो आपको सफलता के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान तो अवश्य देना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना अपनाएं। आपको धैर्य की कमी होती है तो आपको धैर्य रखना सीखना होगा। कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो समझदारी से, सूझबूझ करके, सोच समझ के, बल्कि अपने परिवारजनों मित्रों से पूछ करके कोई समझदारी वाला निर्णय लें। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लें। जब भी कोई निर्णय लेने जाते हैं तो उस चीज़ के हर पहलू पर आपको विचार करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ आती है क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और जिसके कारण आपके नाक पे क्रोध आ जाता है, तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो कोशिश कीजिए उन चुनौतियों का सामना करिए, ना कि उन चुनौतियों को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप कुछ भी काम करते हैं तो आप अपनी एक डेस्टिनी ज़रूर निर्धारित करके रखिए कि मुझे ये काम करना है और इतने समय तक करना है। तो अपने जीवन के लिए आपको लक्ष्यों को साधना होगा, लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उसी के अनुसार ही आप अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाएंगे। मेष लगन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिनका लग्नेश भी मंगल होता है। ये तो बहुत कम चीज़ें ही मैं अभी आपको बता पाई हूँ, पर फिर भी आशा करती हूँ कि जो भी मैंने जानकारी आपको दी है आपके लिए लाभदायक होगी। और लेकिन अगर आप मेष लगन के और लग्नेश आपका मंगल है और आप इस लग्नेश आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल है और मेष राशि है, तो मंगल अगर ठीक प्रभाव नहीं दे रहा है तो मंगल से जुड़े हुए जो भी उपाय बताए जाते हैं उनको आप अवश्य कीजिए। सबसे सर्वप्रथम आपको, क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं वो कहीं ना कहीं मंगल के जो इष्ट देव हैं, एक तो कार्तिकेय भी होते हैं, दूसरा हनुमान जी को भी इनके साथ जोड़ा जाता है। तो आपको एक तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी जो है सात्विक आहार खाने वाले हैं। तो उनके लिए आप मंगलवार या कोई भी दिन हो, आप मेष लगन के हैं और लग्नेश मंगल है तो आप नॉनवेज से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, सात्विक खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका मनस जो है वो भी सात्विक बनेगा। जितने आप तेज मसाले वाले, चटपटा और मिर्ची वाला खाना खाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को भूख बहुत अधिक लगती है और उनको चटपटा मसालेदार खाना बहुत पसंद है, जिसके कारण आगे चल के इनको पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया, घुटनों से संबंधित भी मुश्किलें देखने को मिलती हैं। तो हो सके तो ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ ये चीज़ें जो है, अगर आप इस तरह से ये उपाय करते हैं, और बाकी आप अपनी कुंडली को किसी ज्योतिषी को दिखाइए ताकि आप उसके नग पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, या ऐसे कौन सी चीज़ें पहनाई जाएं जिससे आपका लगन मजबूत हो। क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए उपाय फिर बदल जाते हैं। तो जो मैंने जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।